सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आज बात करते हैं मकर संक्रांति पर दान करने वाली 14 चीजों के बारे में। शास्त्रों में वर्णित है कि मकर संक्रांति का दान जो है ना वो बहुत ही अक्षय पुण्यदायी है और गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि ये दान हमें जीवन भर तो काम आता ही है इसका फल, लेकिन मरने के बाद भी इसका फल हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ दान नहीं किया मकर संक्रांति में और इस साल से दान करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपका सबसे पहला दान क्या होना चाहिए? तो आइए जानते हैं। साल का पहला त्योहार है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको वीडियो को स्किप ना करें और हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। तो जिन्होंने भी अभी तक कोई दान नहीं किया है मकर संक्रांति में और इस साल से दान करने की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो आपका दान है वो है नारियल। तो आप नारियल लेकर, विषम संख्या में नारियल लेकर आप किसी भी जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। दूसरी वस्तु है खिचड़ी। खिचड़ी का भी दान बहुत अति महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि कई जगह पर मकर संक्रांति को खिचड़ी का भी पर्व कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन काली उड़द दाल दान का खिचड़ी दान करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और धन धान्य बढ़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति में काले तिल का दान करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता क्या है कि इस दिन काले तिल को अगर जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ दिया जाए तभी उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनिदेव भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा काले तिल की बनी हुई मिठाई या काला तिल आप बांट भी सकते हैं, दान दे सकते हैं। मकर संक्रांति पर चौथी चीज दान करने के लिए है गुड़, जो कि अत्यंत शुभ है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से जन्म कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर है तो मजबूत होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। जिन लोगों का बार बार अपमान होता है वे लोग भी मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान कर सकते हैं, इससे अवश्य लाभ होगा। पांचवा है गर्म वस्त्र। गर्म वस्त्र दान करना भी मकर संक्रांति पर अत्यंत शुभकारी माना गया है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए आप गर्म वस्त्र का दान कर सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को या अपने परिवार में या रिश्तेदार को, किसी को भी। छठी सामग्री है घी। घी का दान करना भी अत्यंत शुभ है। अगर कोई भी जब तक आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है तो घी का दान इस दिन आर्थिक समृद्धि को लेकर आ सकता है जीवन में, तो घी का भी दान आप कर सकते हैं। भी चीज हमारी हो गई धातु के पात्र। धातु के पात्र जो है ये भी बहुत शुभ फलदायी माना गया है। इसमें से भी माता लक्ष्मी को प्रसन्नता प्राप्त होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन धातु के पात्र को देते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि लोहे की वस्तु देना अवॉइड करें। पीले वस्त्र या नारंगी वस्त्र इस दिन दान करना भी अत्यंत शुभकारी है। ये भी माता लक्ष्मी की प्रसन्नता में वृद्धि करती है, तो आप पीले रंग के वस्त्र भी दान में दे सकते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब आत्मा अपनी अंतिम यात्रा करती है उस समय हमें गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है, तो उस अभी संक्रांति में दिया गया ऊनी वस्त्र या कंबल का दान बहुत ही शुभ का फलदायी है, जो हमें उस समय काम आता है। और ऐसे भी ठंड का मौसम है, तो अगर किसी गरीब जरूरतमंद को कंबल दिया जाए तो काफी उसे भी अच्छा होगा, उसे भी राहत की प्राप्ति होगी। हमारा 10वां दान करने की वस्तु जो है वह है सुहाग का सामान। सुहाग का सामान भी आप किसी पंडिताइन या अपने घर में ही किसी सुहागन स्त्री को दे सकते हैं। इससे भी सुहाग में वृद्धि होती है, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। जिन पति पत्नियों में हमेशा क्लेश बना रहता है, आज का दिन बहुत अच्छा है, आप सुहाग का सामान दूसरी स्त्री को दान करें। 11वीं वस्तु हमारी हो गई पूजा की सामग्री। पूजा से रिलेटेड कोई भी सामग्री आप किसी योग्य पंडित को दान कर सकते हैं या किसी भी अपने रिलेटिव्स को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को, किसी को भी दान कर सकते हैं। यह भी अत्यंत लाभदायक होता है। 12वां है अन्न का दान। अन्न का दान भी महादान की श्रेणी में आता है और इसे मकर संक्रांति में इस अति शुभ फलदायी दान माना जाता है। अन्न का जो दान है वो किसी जरूरतमंद गरीब को या फिर किसी योग्य ब्राह्मण को दिया जा सकता है। 13 नंबर पे जो मैं बता रही हूँ वो है गोदान, यानी गाय का दान। हाँ, पता है ये तो पॉसिबल नहीं होता है अभी के जमाने में, ना लोगों को गाय देना और ना लोगों को उसे संभाल कर रखना, क्योंकि हम लोग आजकल मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स में और शहरों में ज्यादातर लोग हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। इवन गांव वाले भी आजकल रख रखाव और ये सब के चलते पहले जैसी बात नहीं रह गई है कि गाय पाले। तो अगर आप उस परिवेश में हैं जहां आप गोदान कर सकते हैं, आप समर्थ है तो कर सकते हैं, जरूर कीजिए। अन्यथा आप अपने आसपास में जो गाय उपलब्ध है उनको कुछ खिला दें, या फिर आपके आसपास अगर कोई गौशाला है तो वहां पे चारा का इंतजाम कर सकते हैं। गायों के लिए ढकने के लिए कुछ कपड़े वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इंतजाम आप कर सकते हैं।
तो संक्रांति के दिन गायों के लिए अवश्य ही कुछ कीजिए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि लाइट या रोशनी का दान भी एक बहुत ही विशिष्ट दान है, जो कि आपको करना चाहिए किसी भी अवसर पर हो या फिर मकर संक्रांति तो एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है, क्योंकि लाइट जो है तो हमारे जीवन में प्रकाश लाता ही है और साथ में लाइट की ज़रूरत हमें हमारे मृत्यु के बाद होती है, जब हमारी आत्मा स्वर्ग या नर्क की ओर भ्रमण करती है। उस समय हमें लाइट नहीं मिलता अगर हमने अपने जीवन काल में किसी को प्रकाश नहीं दिया हो, इसीलिए हम दीपदान तो करते ही हैं समय-समय पर। तो आप मकर संक्रांति के दिन जैसे गरीब को या कहीं भी जहाँ पे लाइट की कमी हो वहाँ लाइट लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मकर संक्रांति में दान को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने 14 चीज़ें बताई जो आप दान में दी जा सकती है मकर संक्रांति के दिन। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी लगी होगी और इसे आप शेयर करें। इसमें से जो भी आपसे बन पड़ता है इस दिन दान अवश्य करें, क्योंकि ये दान पुण्य का साल का सबसे अच्छा दिन होता है। इसमें किया गया दान अक्षय फलदायी है। आपका मकर संक्रांति शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और हाँ, हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने रिश्तेदारों, मित्रों के साथ भेजिए जो भी पहली बार कुछ दान करना चाहते हैं या दान करते आए हैं। नमस्कार।